रिवर के पहले, माउंटेन के पहले दा लगेगा, सी समुद्रों के पहले, कोई भी अखबार के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कोई भी, चाहे वो आपका गिटार हो, सितार हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपका, ठीक है, वायलिन हो, कोई भी है इंस्ट्रूमेंट आपके म्यूजिकल में, तो वहां पे दा का प्रयोग और इनको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें? क्योंकि ये सब आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। एंड यू लिसन टू मी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर प्रॉपर नाउन्स, यू नो दैट बिफोर प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा लगेगा। अब आ जाइए आप, अगला है हमारा हिस्टोरिकल साइट्स। ये रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, सी समुद्रों के पहले, कोई भी समुद्र हो, समुद्रों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले। अब आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल साइट्स। किसी भी ऐतिहासिक स्थल के लिए, कोई भी ऐतिहासिक स्थल या बिल्डिंग के लिए, चाहे वो ऐतिहासिक साइट्स हो, साइट्स स्थान या प्लेसेस, ठीक है ना, साइट्स यहाँ लिखा हुआ स्थल, कोई भी ऐतिहासिक जो है, जो हमारे इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, हम हिस्ट्री में देखते हैं, चित्र बने रहते हैं, रेड फोर्ट हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, या चाहे वो चार मीनार हो। माइक बंद रखे बेटा, माइक बंद कर लीजिए। फिर इसके बाद यूनिक थिंग्स मैंने एग्जाम्पल दिया है। दा का प्रयोग के लिए एक चीज और आपको याद रखना है, एक लाइन में, ओनली एक लाइन में मैं आपको दा के बारे में बताने जा रहा हूं। अब इस दुनिया में, इस संसार में जो भी यूनिक, अद्वितीय हो, जो सिंगल वन हो, जैसे एग्जाम्पल में ताजमहल। ताजमहल हमारे 7 वंडर्स में आता है, 7वां अजूबा है। कौन सा अजूबा है? 7वां अजूबा में आता है द ताजमहल। तो सिंगल है पूरे विश्व में, जो भी पूरे विश्व में सूर्य एक है। सूर्य क्या है? हमें एक दिखाई देते हैं। बेशक वो हमारे गर्तक या चंद्रमा को कई बताते हो, सूर्य को कई बताते हो, वो अलग बात है, लेकिन हमें जो पृथ्वी में एक दिखाई देता है, द सन, द मून, जो भी चीजें एक दिखाई दे, जो भी यूनिक हो, अद्वितीय हो, इस विश्व में जो भी चीजें सिंगल हो, एक हो, उनके पहले आपको दा का प्रयोग करना है। एक लाइन में आपको आंसर। यूनिक थिंग्स के पहले दा। एग्जाम्पल में देखिए, द सन, द मून एक्सेट्रा, द ताजमहल। 7 वंडर्स में, विश्व में एक 7 वंडर्स में आपका 7th वंडर्स में इसका नाम है ताजमहल। हमारे भारत की जो है सबसे सुंदर इमारतों, हमारे विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में से है, और 7 वंडर्स में, और ये भारत के आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ताजमहल इज द सिचुएटेड इन आगरा सिटी। कहाँ पर स्थित है? आगरा शहर में स्थित है। द राजस्थान एक्सप्रेस। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है, कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रेन का नाम, कोई भी एक्सप्रेस का नाम जो सिंगल ही होती है, हर जगह की सिंगल होती है, एक एक्सप्रेस में एक ही नाम होता है। यदि सिंगल है, उसके नाम से कई ट्रेनें नहीं चलती हैं। राजस्थान एक्सप्रेस की भी कई सारी राजस्थान एक्सप्रेस 1 2 3 ऐसा नहीं है, एक ही होगी। जैसे आपकी ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस के पहले 10 शताब्दी एक्सप्रेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 10 शताब्दी। तो एक एग्जाम्पल में कोई भी ट्रेन का नाम है, वहां पे आपको दा का ही प्रयोग करना है। द गिटार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के पहले दा लगेगा, ठीक है। द पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कोई भी महासागर है आपका, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। द अराबियन सी, द अराबियन सी, समुद्रों के नाम के पहले भी आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? नदियों, पहाड़ों, ठीक है ना, न्यूज़पेपर, अखबार, समझ में आ रहा? नदियों के पहले, पहाड़ों के पहले, समुद्रों के पहले, महासागर के पहले, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले, इनके पहले जो है, और समुद्र हो गए, पहाड़ हो गया आपका, ये कोई ऐतिहासिक इमारतों के पहले, ट्रेन के पहले, ठीक है, न्यूज़पेपर के पहले, कोई भी जो हमारे हिंदुस्तान के मुख्य समाचार पत्र हैं उनके पहले, ठीक है, उनके पहले, सभी पेपरों के पहले नहीं लगेगा, ठीक है। जो ऑल इंडिया लेवल के जो पेपर है, बड़े पेपर, न्यूज पेपर हैं, उनके पहले ही लगना है, ठीक है। यूनिक थिंग्स के पहले, समझ गया ना? पहाड़ों के पहले, जो पहाड़ है,
ठीक है, समुद्र है, न्यूज़पेपर है, म्यूजिकल, इनके पहले आपके ऐतिहासिक इमारतों के पहले द का प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और ए और एन का प्रयोग तो क्लियर है आपको कि आपको क्या करना है। ए का प्रयोग में, ए के यूज में, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। व्यंजन ध्वनि के पहले जो प्रारंभ होते हैं, जो व्यंजन ध्वनि से जो शब्द प्रारंभ होते हैं, उनके पहले हमको ए का प्रयोग करना है। एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड, और जो स्वर ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, जो शब्द स्वर ध्वनि से प्रारंभ होंगे, उनके पहले हमको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हिंदी वॉवेल साउंड और हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड का बस आपको ध्यान रखना है। ANG में आपको कहीं भी, कोई भी आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है HOUR। अब इसको हम हिंदी में हावर नहीं पढ़ेंगे, ये आवर है। क्या है ये? आवर नहीं, आवर। क्या है ये? आवर। और ये क्या है आपका हिंदी में? हिंदी क्या है? हिंदी वॉवेल साउंड है। हिंदी क्या है ये? वॉवेल साउंड। तो जब हिंदी में ये वॉवेल साउंड है, एच आपका ये पहला लेटर, हिंदी का ये आपका वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले लगेगा एन आवर। क्या लगेगा? एन आवर। अब देखिए अगला, ये हमने लिखा है जॉन एक यूरोपियन लड़का है। जॉन एक यूरोपियन लड़का है, तो यूरोपियन की स्पेलिंग EUROPEAN। अब इसके पहले हमें यूज करना है, ई से शुरू है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स AEIOU के अनुसार AEIOU के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एन लगाएंगे, वो गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे आपको इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन पहले देख लीजिए। इसका प्रोनाउंसिएशन है ये आपका यूरोपियन। क्या लिखा है ये? यूरोपियन। क्या लिखा है ये? यूरोपियन लिखा हुआ है। और यूरोपियन के पहले ये आपका देखिए पहला लेटर हिंदी का कॉन्सोनेंट है। हिंदी का व्यंजन है, का से ज्ञा तक में आता है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा ए यूरोपियन। क्या होगा आंसर? यस, आ यूरोपियन एंड आवर। एनी प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? दा का मैंने पूरा क्लियर करवाया, समझ में आ रहा है ना? दा का मैंने आपको क्लियर करवा दिया, दा कहाँ कहाँ यूज होगा, किनके पहले दा होगा, और ये सारी चीजें आपको नोट करना है। ये कंफर्म नोट कर लेना है, और ये नोट करने के बाद ही आप क्लास एंड होगी, समाप्त होगी, तभी आप लेफ्ट होंगे। और पहले आपको जो है नोट कर लेना इसके बाद। ठीक है, आज का हमारा ये आर्टिकल का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जो नोट